बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, ई गुरुकुलम की बीतक की शुक्रवार की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले काफी सप्ताह से हम श्री बीतक साहिब का मंथन कर रहे हैं अपने युवा सुंदर साथ के साथ। तो चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हार्दिक, आप सतगुरु वंदना ले लीजिए। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है, प्रकरण नंबर 33 चल रहा है श्री बीतक साहिब से। तो जो है हमारा ये सूरत से प्रस्थान कर अब सुंदर साथ बढ़ रहे हैं सिद्धपुर की ओर और मेड़ता की ओर। तो उससे पहले अहमदाबाद में आए कुछ दिनों के लिए, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बस एक कनेक्ट जोड़ने के लिए, रिवीजन के लिए थोड़ा सा वृंदा जी आपसे कुछ प्रश्न करेंगी जिनके आप उत्तर दीजिए और हमारा थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। जी वृंदा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है ठीक से? जी। आज नेट थोड़ा स्लो लग रहा है। अच्छा, कोई आ रही है। हाँ जी। तो पिछली बार हमने प्रसंग देखा कि सूरत से अब हमने प्रस्थान किया है और अब सिद्धपुर की तरफ श्री जी और सभी सुंदर साथ जी आगे बढ़े हैं। महाजरों की जमात के साथ हम आगे बढ़े हैं। ये जमात कौन है? तो महाजर है। महाजर किसे कहते हैं वो हमने पिछली बार समझा ही था कि जो सब कुछ अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, यानी जिन्होंने अंदर से भी छोड़ा और बाहर से भी छोड़ा, जिसने संसार को माया को दिल से भी छोड़ दी और बाह्य रूप से भी छोड़ दी है और जो श्री जी के संग चल दिए हैं, वो उन सब सुंदर साथ को महाजर कहा गया है। तो जैसे जैसे अब वो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले सुंदर साथ मिलते हैं प्रेम जी भाई, जिनकी बात बताई। तो प्रेम जी भाई अति प्रेम सो, नाम जैसा है वैसे ही गुण है और वैसे ही उनकी रहनी है। वो क्या चौपाई में क्या कहा कि प्रेम जी अति प्रेम सो, वो बहुत ही प्रेम से मार्ग में मिले धाए, कि वो धनी को श्री जी को मार्ग में ही मिल गए और फिर वो जैसे ही राजी से मिले, श्री जी से मिले और फिर उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर धनी के साथ ही चल दिए और सेवा करी चित ले आए। प्रसाद जी, ये बहुत ही खास है कि सेवा कैसे हो। एक छोटे से चरण में हमें कितनी बड़ी बात सिखा रहे हैं कि सेवा करी चित ले आए। तो सुंदर साथ जी बताए कि ये चित ले आए सेवा कैसे होती है। आपको इस चरण को सुनकर आपके दिल में क्या भाव आ रहे हैं सेवा के लिए? और क्या सिर्फ ये प्रेम जी भाई के लिए ही है? चौपाई में भले ये प्रेम जी भाई के लिए कहा है, पर क्या ये उनके लिए सीमित है? जी गार्गी, प्रणाम जी। अगर पॉसिबल है तो आप अपना कैमरा भी ऑन करेंगे इफ पॉसिबल। चलिए कोई बात नहीं।
प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। तो चित्र लाए के मुझे खुद ऐसा फील हो रहा कि चित्त मतलब कि जैसे कि डॉक्टर प्रवीण जी ने भी बताया था कि मन चित्त बुद्धि अहंकार मतलब पूरा सारा अपना अंतस्करण समर्पित करके और राज्य को रिझाना मतलब कि राज्य से प्रेम करना चितवनी करना। तो ऐसे हम चित्र लाए के मतलब सब कुछ समर्पित करके अपना अंतस्करण राज्य को रिझाए। तो और ये केवल प्रेम जी भाई के लिए ना अ, नहीं है मतलब हम सबके लिए है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई। तो दूसरा इसका जो तीसरा चरण है ना, ये है हाजिर रहे हजूर में। हर क्षण वो सेवा में हाजिर रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज की, कल ब्रेक ले ली, फिर परसों की, जब मन में आया तब की, जब मन किया कि आज नहीं तो आलस की, ऐसे नहीं। हाजिर रहे हजूर में। हजूर मतलब क्या होता है? पास, नजदीक रहना, सामने रहना। हजूर का अर्थ ये है। तो हाजिर रहे हजूर के कि हर क्षण वो राज्य के मतलब श्री जी के हर पल वो हाजिर रहते हैं और वो सन्मुख रहते हैं। तो जिस तरह से जैसा हमारे परमधाम की लीला है, हमारा परमधाम में जो भी हमारी लीलाओं में हम करते हैं ना, वैसे ही वो यहाँ पर अपनी रहनी दिखा रहे हैं। ये रहनी हमें सीखनी है कि परमधाम में हम हर क्षण ये सागर श्रृंगार में खिलवत में बहुत सारे इसमें ये चरण आपको मतलब ये शब्द सुनाएगा, समझ में आएगा हजूर, कि हम हर क्षण श्री जी के राज्य के हजूर है। हजूर मतलब पास बैठे हैं, नजदीक बैठे हैं। तो जैसे हमारी पर आत्म हर पल राज्य के सामने है, वैसे ही प्रेम जी भाई अति प्रेम सो राज्य से मिल गए हैं और मिलने के बाद वो हमेशा उनके पास रहते हैं, सामने रहते हैं, कि जैसे ही सेवा का जहां भी मौका मिला तो सेवा में वो दौड़ते हैं, लग जाते हैं। तो सेवा करी चित ल्याए, ये है सेवा करी चित ल्याए। चित्त जब धनी के सामने हर पल रहने लगता है, उन्हीं में ही लग जाता है। यानी चित्त जब राज्य में कब लगता है? कि जब माया से दूर हो जाता है। अगर माया में चित्त है तो ये हजूर नहीं हुआ जा सकता। तो ये हजूर होने के लिए, पास होने के लिए, सामने होने के लिए माया से दूर। तो माया से दूर कैसे हो? तो ये सेवा के माध्यम से, कि अब सेवा में वो लग गए हैं और चित्त ल्याए, जैसे गार्गी जी ने बता ही दिया है कि वो चित्त ल्याए, एक पल के लिए भी सेवा से अपना दिल इधर से उधर नहीं होने देते और वो सेवा में लग गए हैं। ऐसे ये सारे सुंदर साथ है। ये सिर्फ प्रेम जी भाई तक सीमित नहीं है, ये हम सबको यही करना है और यही सीखना है। और सूरत से फिर आगे कहाँ पहुंचे सुंदर साथ जी? सूरत से निकल गए, अब सूरत से थी चल के फिर सूरत से कहाँ आए? प्रणाम जी। गुजरात में आए थे। ये चौपाई में है ये कि सूरत से थी चल के आए पहुंचे गुजरात, लेकिन सूरत गुजरात में ही है। तो गुजरात में कहाँ पर? ये शुरुआत में ही चित्रा जी ने इसका जवाब दे दिया है। मैंने पर्ची फेंकी तो थी, गार्गी जी ने पकड़ ली है शायद से। जी गार्गी बोलिए। ऋतिक जी ने भी पकड़ी है शायद। ऋतिक को लेते हैं, गार्गी ने अभी उत्तर दिया। ऋतिक आप बोलो। अहमदाबाद। जी बिल्कुल, सूरत में ही है। मतलब सूरत से गुजरात में ही है और गुजरात से अब सूरत से वहां निकलकर वो अहमदाबाद पहुंचे हैं और अहमदाबाद में सभी सुंदर साथ के साथ पहुंचे। देखिए सुंदर साथ जी, ये बहुत मतलब खास और बड़ी बात है पूरे बीतक में, कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ना कोई सुविधाएं है ना कुछ भी है, फिर भी सभी सुंदर साथ जी को साथ लेकर और सभी सुंदर साथ साथ रहकर चलते हैं। सूरत से वापस गुजरात आना यानी बहुत लंबा ये डिस्टेंस है। तो चलकर ये सभी सुंदर साथी श्री जी के साथ साथ उनके कदम पर कदम मिलाकर चलते हैं। तो अब गुजरात में सूरत में आ गए और
सूरत के बाद वहां कितने दिन रहे? जी हार्दिक। 4 दिन ठहरे थे शायद। जी बहुत सुंदर, बिल्कुल। सुंदर साथ 4 दिन इशारों यहाँ। इशारों में भी उत्तर दे रहे हैं। अनिल भैया ने इशारे से ही उत्तर दे दिया था। तो ये हमें यहाँ पर इशारे भी देखने हैं सुंदर सा जी एक दूसरे के। इसका बातनी भाव भी है। जी बहुत सुंदर। इशारों को समझने के लिए सबको अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी तो गुजरात में अहमदाबाद में 4 दिन रहे। अहमदाबाद के आगे प्रसंग आ गए हैं। कौन कौन से प्रसंग सुंदर साथ जी आपको याद है? जब भी कोई स्थान या किसी भी बात का जब बात आए तो हम पिछला तुरंत हमें याद आना चाहिए कि आगे ये प्रसंग इसी जगह पर बने हैं। तो कौन से प्रसंग याद आ रहे हैं आपको आगे के? नाम हाँ जी जी, कार। मुझे याद आया कि जब कर न चुकाने पे श्री जी को मतलब कारागृह में जाना पड़ा था और फिर कांजी भाई ने किस तरह उन्हें वहां से निकाला। उनका वहां हमें समर्पण भी देखने को मिला कि राज्य के प्रति हमारा समर्पण किस प्रकार होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये प्रसंग तो है बिल्कुल अहमदाबाद का। एक और प्रसंग है, कोई सुंदर साथ जी को याद हो? एक और भी प्रसंग अहमदाबाद में बना है। जी अनिल भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक प्रसंग जब देवचंद्र जी महाराज थे तो वो कसनी कर रहे थे, तो उसमें से निकालने के लिए मेहराज जी को अहमदाबाद वो ग्रंथ लेने के लिए भेजा था। वो नाम भूल गया अभी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सबसे पहले यही प्रसंग अहमदाबाद का हमें अभी तक में आएगा कि जब गोवर्धन भाई जी जो मेहराज ठाकुर जी के लौकिक संबंध से जो बड़े भाई हैं, तो जब उनका मतलब धाम गमन हो गया, तब महाराज ठाकुर जी बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बहुत इतने ज्यादा दुखी हो गए कि वो मतलब इतनी कसनी और कसौटी उनकी हो रही थी। उसके बाद ही फिर उन्होंने अपने अवगुण भी ढूंढने शुरू किए और ये सब कुछ जो हो रहा था उस समय में, तब बाल बाई जी देवचंद्र जी के सामने कहते हैं कि एक भाई तो चले गए, क्या आप दूसरे को भी मतलब आप चाहते हैं कि चला जाए? तो तब देवचंद्र जी कहते हैं मतलब एक रास्ता जो निकाला, तो उसके लिए उनको एक सेवा सौंपी गई और वो सेवा थी कि बुद्ध गीता और ये सारी जो किताबें हैं, बुद्ध स्तोत्र। हाँ बुद्ध स्तोत्र गीता ये सब कुछ, तो वो आप लेकर आइए। तो उसके लिए उनको अहमदाबाद भेजा गया था। तो सबसे पहले मिहिराज जी अहमदाबाद यही सब लेने के लिए, शास्त्र और सब कुछ ये धार्मिक जो भी मिला वो सब लेने के लिए गए थे। उसके बाद ये प्रसंग जो गार्गी जी ने बताया, तो ये दोनों प्रसंग अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। और अब फिर से श्री जी वो सब कब बना? तो 1703, 1704 और जो अहमदाबाद का जो जेल में जाना, ये प्रसंग बना 1719-20 में। तो अब ये समय कौन सा चल रहा है, कोई सुंदर सा जी? सूरत के प्रसंग में ये किया। सूरत का प्रसंग कब बना? जी विक्रम संवत 1724। नहीं, मतलब 1729 जब सूरत आए हैं तब कौन सा वर्ष लग रहा है? 1729। तो ये उसी 29 के आसपास की बात है। तो देखिए इतने समय के बाद फिर से श्री जी अब अहमदाबाद पहुंचे हैं और वहां पर लक्ष्मण जी की बात आई कि लक्ष्मण भाई करके एक सुंदर साथ है, अपने कुटुंब कबीले के साथ श्री जी के साथ चले।
लेकिन अहमदाबाद जब पहुंचे तो माया ने उनको ऐसे घेर लिया कि वो वहीं रुक गए। और जो माया तो एक चौपाई जो उसमें बताई गई कि माया के सुख काज, ये जो लक्ष्मण जी आए तो वो क्या कर रहे हैं कि माया के सुख काज उमर खोई तीन में फिर सूरत करी श्री राम, कि जब धनी की पहचान करके ये वाणी में एक चौपाई है सुंदर साथ जी, कि जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। कि जब तक नहीं जागृत थे तब तक हमने माया में जो किया माया से लगे रहे, लेकिन जब पहचान हो जाए, धनी मिल जाए और उसके बाद जब माया को पकड़ते हैं तो ये बहुत अफसोस होता है। ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो उसके लिए लक्ष्मण जी के लिए भी यही कहा कि उमर खोई तीन में क्या किया उन्होंने, माया के सुख काज, माया के सुखों के कारण, क्योंकि जब श्री जी के साथ चले तब देखिए किस तरह से सबका जाना होता है, कुछ है नहीं, ना खाने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब एक जगह स्थिर हुए 4 दिन के लिए तो उन्होंने सोचा अब यहीं रह लेते हैं, तो अहमदाबाद में ही ठहर गए। तो किसके लिए, माया के सुख काज। तब उसके लिए ये चौपाई का चरण कहा उमर खोई तीन में, कि ये उमर गवा रहे हैं, उमर इसी में चली जाएगी अगर माया को लग गए तो। और जब माया में अंदर तक डूब जाते हैं तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, वह फिर से हमें एक से शुरू करना पड़ता है। जब बीच से ऐसे निकल जाते हैं ना, कहीं रुक जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि अगर हमने 5 तक पहुंचे तो अब वहां 5 पर ठहर गए माया के कारण, तो फिर अब जब हम वापस शुरू करेंगे तो हम 6-7 से शुरू होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। फिर वापस 1 पर से ही शुरू होता है सब कुछ। लेकिन जो ये लक्ष्मण जी है उनका ये रहा कि उनको फिर वापस सुध आ गई, जो थोड़ी बेहोशी आ गई माया के कारण, पर फिर से सुध आई तो फिर सूरत करी श्रीराज, फिर से धनी की तरफ उन्होंने नजर कर ली, तो फिर वापस वो श्री जी के साथ जुड़ जाएंगे आगे जाकर। अब सिद्धपुर अहमदाबाद के बाद बहुत सारे पड़ाव पार करते करते सिद्धपुर पहुंचे। और सिद्धपुर के बीच में कितने दिन रहे सुंदर साथ जी, ये पिछली बार किया था, कितने दिन ठहरे? जी लक्ष्य। 22 दिन। जी 22 दिन। और आगे का प्रसंग 22 दिन का आपने ही बताया था। वो उस दिन मैंने शायद गलत बता दिया था। कल मैं प्रवीण जी की कोई चर्चा सुन रहा था तो मेरे को रियलाइज हुआ कि उस दिन मैंने गलत आंसर दे दिया था। मैंने आंसर दे दिया था कि वो अरब से आए थे, उसके बाद श्री देवचंद्र जी से मिले, उस दिन उसके बाद 22 दिन मिल गए। लेकिन मेरे को, मैंने जब सुना चर्चा में तो वो 4 साल बाद कहीं काम करने गए, मतलब वहां गए थे वो किसी मंत्री के वहां, उसके बाद जब आए थे फिर वो 22 दिन का वो था। मेरे को वो जी कल रियलाइज हुआ था। पर मतलब आप उस दिन प्रसंग पर पहुंच गए थे तो हाँ बिल्कुल जब आकर अरब से आकर जब प्रणाम किए श्री देवचंद्र जी के चरणों में, तब प्रणाम स्वीकार नहीं किए गए। और तब वो ध्रुवल चले जाते हैं कला जी के वहां और वहां पर काम करते हैं। और फिर वहां से जब वो वापस आते हैं, क्योंकि बाल बाल बुलाने जाते हैं ना कि कितनी तबीयत खराब है देवचंद्र जी की, कब से तुम्हें याद कर रहे हैं। और तब जो 1712 में उनका मिलन होता है तो वो 22 दिन का प्रसंग रहा। तो वो एक 22 दिन का प्रसंग, और एक ये सिद्धपुर का ये प्रसंग आया है कि यहाँ श्री जी 22 दिन ठहरे हैं। फिर यहाँ पर सबसे पहले कौन मिले, किनका नाम हमने मतलब सुना इस प्रसंग में खास सिद्धपुर में? प्रणाम जी। भगवान रेवादास जी थे शायद। जी बिल्कुल, भगवान उपाध्याय, उनका नाम है रेवादास जी। तो उनसे मुलाकात, मतलब उनकी मुलाकात श्री जी से हुई और वहां पर श्री जी से वो 22 दिन तक उनका साथ रहा। और सिद्धपुर से जाने निकल कर कहाँ पहुंचे कि रेवादास जी श्री जी के पीछे पीछे चले गए थे वहां तक? सिद्धपुर के बाद
सुंदर सा जी, आज सरप्राइज टेस्ट कुछ टफ हो रहा है, तो अगली बार हम पिछला पढ़ के आएंगे। है ना? कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है। आता है आप सबको, पर थोड़ा थोड़ा छूट जाता है बीच बीच में। जी, कामिनी जी ने लिख दिया पालनपुर, बिल्कुल सही। जी। पालनपुर पहुंचे श्री जी, और 22 दिन के बाद सिद्धपुर से निकले, फिर पालनपुर, ये नजदीक नजदीक में ही है, तो पालनपुर पहुंचे, और पालनपुर में रेवादासी अपनी लौकिक इच्छाओं को लेकर श्री जी के पीछे पीछे चल दिए। देखिए, जो महाजर की जो भी मतलब जो महाजर है, जो सुंदर साथ है, वो लौकिक इच्छाएं त्याग कर श्री जी के साथ निकले हैं। रेवादास जी श्री जी के साथ जा रहे हैं पीछे पीछे, लेकिन वो लौकिक इच्छा लेकर जा रहे हैं, कि उनकी इच्छा है लौकिक की, कि मुझे कुछ मोहरे मिल जाए, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि ये जो है महात्मा, वो बहुत ही चमत्कारिक और बहुत मतलब कुछ धन वन दे देंगे, मेरी इच्छाएं पूरी कर देंगे उनके आशीर्वाद से, ये उनके दिल में है। तो वो जो इच्छा लेकर गए, तो इनके पूरे मनोरथ काम, कि श्री जी ने इनके मनोरथ भी पूर्ण किए। क्या पूर्ण किए? कि एक मोहर दे विदा किया, एक मोहर दे दी, और फिर वहां से उनको कि अब आपको जहां, क्योंकि महाजर की जमात में वो शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि लौकिक इच्छाएं थी, तब विदा किया कि यहाँ से अब आप अपनी जो राह है वो लीजिए। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? फिर लालच करी ऊपर, पर अब एक मिला तो और लालच बढ़ गई कि कुछ और भी मिल जाए। तब गोवर्धन भाई जी ने ग्रेवादास जी से कुछ कहा था सुंदर साथ जी, वो बात किसी को याद हो तो? गोवर्धन भाई जी ने क्या कहा रेवादास जी से? गोवर्धन जी ने मतलब ये कहा था कि तुम इनसे कोई अखंड की चीज मांगो, ये तो बहुत ज्ञानी है, तुम इनसे ये लौकिक चीजें, माया की चीजें क्या मांग रहे हो? ये एक सोने की मोहर ऐसी, तो ये तुमको मतलब 100 या हजारों दे दे, लेकिन तुम इनसे वो अलौकिक ज्ञान मांगो जिससे तुम मतलब वहां तक पहुंच पाओ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कि गोवर्धन भाई जी ने ये बहुत ही प्यारी बात रेवादास जी को समझाई, कि पहले कहा करो इन स्वरूप की पहचान, कि इनके स्वरूप की तुम पहचान करो। क्यों इनके स्वरूप की पहचान की बात कही? क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ बाह्य रूप से देख कर रहे हो। ये लौकिक इच्छाएं तुम्हारे अंदर जो है वो क्यों है? क्योंकि तुमने उनको सिर्फ बाहर से देखा है, कि ये कोई बहुत ही बड़े या कोई महंत है, तो वो सारी इच्छाएं मेरी पूरी कर देंगे। लेकिन उनकी बाह्य पहचान न करो, पर क्या करो? उनके स्वरूप की पहचान करो, कि उनका स्वरूप क्या है। तो पिछली बार शनिवार की क्लास में भी, शायद इस बार या इसके आगे की क्लास में, हमने ये प्रश्न रखा था, आई थिंक चित्रा जी नहीं, कि रूप और स्वरूप में क्या अंतर है सुंदर साथ जी, कि स्वरूप की पहचान करना मतलब क्या है? ये तो सबको आता है सुंदर साथ जी। कामिनी, ऋतिक। प्रणाम हाँ जी। जी। सुरभि। स्वरूप मतलब अंदर की पहचान, आत्मा की पहचान। और रूप मतलब बाहरी, जो सिर्फ शरीर को देख के की जाती है। बहुत सुंदर जी। सुरभि जी का जवाब कुछ और हो तो, मतलब यही भाव है आपका? बस वही कि मतलब रूप ऐसे फिजिकल हो गया कि मतलब मेरा इस दुनिया में मैं कौन हूँ। और स्वरूप ऐसे कि अंदर से जो हम, हमारी आत्मा है, जो हमारे परमात्मा के साथ जो रिश्ता है, वो जो संबंध है, उसकी पहचान। और फिर वो मेरे जो एक्चुअल, जो मैं मतलब जो मेरे अंदर है, उसकी पहचान। बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो देखिए, जब तक माया में हमारी नजर रहती है, जैसे देवदास जी की है, जो बाह्य नजर है, तो बाह्य नजर जब तक बाह्य ही देखेगी ना, तब तक उसके अंदर दिल में वो सत्य नहीं आ सकता है। और ये हम सबके ऊपर भी ये लागू पड़ती है, ये बात लागू होती है, कि जब तक हम भी बाहर से ही देखेंगे ना, सिर्फ बाह्य रूप को ही देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे,
तब तक वो अंदर के स्वरूप की पहचान कभी नहीं हो सकती। रेवादास जी ने भी सिर्फ और सिर्फ बाह्य ही देखा, रूप ही देखा, और इस रूप को देखने के कारण ये लौकिक इच्छाएं जगी रही। अगर एक थोड़ी सी भी उन्होंने उनके स्वरूप की पहचान करने की मतलब ट्राई किया होता, तो ये लौकिक इच्छाएं, माया की इच्छाएं शायद दूर होती। लेकिन सिर्फ बाह्य रूप को देखा, और रूप का अर्थ ये है कि जो बाहर से हम देखते हैं वो है, लेकिन स्वरूप मतलब जो अंदर गुण है, जो अंदर खजाना भरा हुआ है, जो असल पहचान है, उसे स्वरूप कहते हैं। तो रेवादास जी ने उस स्वरूप की पहचान नहीं की। देखिए 22 दिन का संग रहा, लेकिन रोज श्री जी सामने होते हैं, रोज उनको देखते हैं, लेकिन सिर्फ देखते क्या है? सिर्फ बाहर से, अंदर से नहीं देखते। इसीलिए गोवर्धन भाई जी ने कहा कि करो इन स्वरूप की पहचान, इनके असल स्वरूप की पहचान करो, उनके बाह्य तन को मत देखो। और कहा मांगो अवलौकिक इनसे। क्या ये माया की मोहरे मांग रहे हो, माया की चीजें मांग रहे हो? माया की ये कितनी भी मोहरे तुम्हें ये देने के लिए तो सब कुछ दे सकते हैं, अगर चाहो तो ऐसी हजारों मोहरे दे दे, लेकिन ये हजारों मोहरे कल कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। अगर रोज की एक मोहर भी मतलब कर ली तो भी 1000 मोहरे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जो अलौकिक है उसकी पहचान कर ली, इनके स्वरूप की पहचान कर कर तुमने अपने स्वरूप की पहचान कर ली, खुद को भी जान लिया, तो समझ लो कि वो अखंड सुख और वो मोक्ष जिसके लिए ये सारी संसार दौड़ रहा है, जो आनंद प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है, वो मिल जाएगा। और इसी के साथ एक बहुत ही प्यारा चरण हमें कहा, तुमको दे ईमान, कि मांगो अलौकिक इनसे। क्या मांगो? अलौकिक मांगो। और वो मांगने पर क्या होगा? तुमको दे ईमान, तुम्हें विश्वास देंगे। ये ईमान हमारी नींव है सुंदर साथ जी। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर ईमान है तो सब कुछ है। तो क्या कहा कि मांगो अलौकिक, और वो किसके लिए? कि तुमको दे ईमान, कि वो तुम्हें ईमान दे, वो विश्वास दे। किस बात का विश्वास? आपके दिल में इस चौपाई के चरण से क्या भाव आ रहा है सुंदर साथ जी? कि तुमको दे ईमान। चलिए ये सोचिए कि हमें कहा ये चरण, हमें कह रहे हैं कि तुमको दे ईमान। तो हमें ईमान क्यों लेना है और क्यों जरूरी है? ईमान का अर्थ तो मतलब यही हुआ कि ज्ञान, है ना? तो उसके हिसाब से तो यही होता है कि मतलब हमको एक ही अक्षरातीत का मतलब वो मतलब ज्ञान बताए कि वो हमको एक ही सही डायरेक्शन में मतलब एक अक्षरातीत की तरफ फोकस करें, या फिर ये। ईमान का अर्थ होता है विश्वास, इलम का अर्थ होता है ज्ञान। कोई नहीं, आपका भाव मतलब सही है, जो मतलब आप कहना चाहते हैं। जी गार्गी जी। हाँ, तो मतलब ईमान इसलिए मतलब देना है कि वो जैसे बोलते हैं ना, डाउट फ्री विश्वास, मतलब ऐसे कि कोई डाउट नहीं है। जो हम जैसे जब ये मतलब चौपाइयाँ मतलब जो राजी हमें दिए गए हैं, तो किसी भी चीज पे डाउट नहीं है। इतना ईमान है कि जो लिखा है, जो कहा है, जो राजी की वाणी है, वो एकदम मतलब वो दुनिया का पूरा सोर्स ऑफ ट्रुथ है। तो बस हाँ भाई। बहुत सुंदर। यशिका जी ने भी हाथ किया था, तो उनको पूछते हैं। जी यशिका। जी प्रणाम जी। मतलब ईमान से यही है कि हम जैसे जैसे वाणी पढ़ते हैं, राज जी भी हमें खुद ही कह रहे हैं कि हमें राज जी पे विश्वास आ रहा है। मतलब ईमान का मतलब यही है कि तुमको दे ईमान, मतलब वही विश्वास दे रहे हैं राज जी कि हाँ, क्योंकि मेन तो हमें उनका विश्वास और प्रेम ही चाहिए, कि उन पर ही हमारा विश्वास बना रहे और कहीं ना भटके हम इधर उधर। बहुत सुंदर। जी गार्गी जी, आपका कुछ और भाव है? नहीं, जैसा सुरभि दीदी ने बताया सेम ही है।
मतलब ईमान, विश्वास, मतलब किसी भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर जो ईमान होगा ना, तो हम उसे मतलब कि बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे हर प्रॉब्लम को। अगर राज्य पे पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि हमें पता है राज्य कुछ भी हो जाए, मुझे पता है पल पल मेरे साथ हो, ये प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जानी है। तो बस इतना सा विश्वास चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और आपको धनी पर ये विश्वास है तो ये कायम रहे हमारा ईमान। जी, तो बिल्कुल उन्होंने कहा रेवादास जी को, गोवर्धन भाई ने, कि जब अलौकिक इनसे आप जो मांगोगे, अलौकिक जो हमारी इच्छा होगी, तो तुमको दे ईमान, कि वो इतना ईमान से, जैसे हमारे आप सब युवाओं का जो हमारा ग्रुप है उसका नाम भी इस क्लास का है निजानंद की नींव। तो ईमान है ना, वो नींव है। और जितनी नींव, जितना विश्वास पक्का होगा ना, उतनी हमारी इमारत बड़ी मजबूत होगी, जो आगे इल्म और इससे बनती जाएगी। तो ये कहा कि ईमान वो तुम्हें देंगे। और ईमान क्यों जरूरी है? क्योंकि ईमान हो तो ये लौकिक इच्छा यानी माया की तरफ की जो भी हमारी भाग दौड़ है मन की, वो शांत होती है, वो कम होती है। पर जब तक ये ईमान नहीं होता, तब तक ये मन और दिल हर तरफ भागता रहेगा। ये तन भले भागता रहे, जैसे कि रेवादास जी का तन भागा, सिद्धपुर से पालनपुर तक भाग कर आए हैं उनके साथ साथ, लेकिन बिना ईमान के आए हैं। ईमान तो है ही नहीं। ईमान देखे, ऐसा भी नहीं है कि ईमान नहीं है, इनका ईमान किस तरफ है? माया की तरफ है, जो रूप के ऊपर है। रूप को देखकर कहा ना, ये ईमान कैसा उनका रहा माया की चीजों के लिए, कि मुझे मोहरे मिल जाए। तो ये मोहरे मिलना उनका ईमान ही है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में है। तो कहते हैं कि ये सच वाला, सही रूप वाला ईमान दे, इस तरह से तुम्हें देंगे, तो उस अलौकिक चीज की मांग करो। जी गार्गी जी। दीदी, जैसे कि रेवादास जी का प्रसंग आया, तो ऐसा ही मतलब कि इससे रिलेटेड ही एक बड़े महाराज जी की जो जीवनी है, उसमें भी एक प्रसंग था, तो मुझे वो याद आ रहा था, बार बार मन हो रहा था सबको बताऊं। तो उसमें भी इस तरह ही बड़े महाराज जी सब सुंदर साथ को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज आप मुझसे जो भी मांगोगे, चाहे उससे राज्य भी मांगोगे ना, तो मैं आपको दे दूंगा। इतनी लंबी भीड़ लगती है वहां, सब आते हैं, कोई ना कोई लौकिक इच्छा करके और चले गए। किसी ने भी उनसे राज्य नहीं मांगा। तो मतलब जैसे कि आपने बताया था अभी पहले भी कि हम जो सदगुरु महाराज जी की पूर्ण पहचान नहीं कर पाते, उनके बाहर से रूप सामान्य ही नजर आ रहा, लेकिन उनके अंदर स्वयं राज्य सेवा कर रहे, क्रिया करा रहे, उनसे उनकी पहचान नहीं हो पा रही हमें। तो बहुत कहीं सुंदर, ये बहुत। हम हाँ, बोलिए उनके आप। स्वरूप को ही देखते हैं, ऐसा उनकी पूर्ण पहचान नहीं कर पाते, और बाद में फिर दुख दुख भी होता है कि क्यों नहीं कर पाए। बिल्कुल, ये दुख हमें ना हो और हमें स्वरूप की पहचान हो, इसीलिए हमें ये वाणी और वितक मिली है कि हम भी उनके स्वरूप की पहचान करें। तो बहुत सुंदर आपने ये बड़े महाराज जी का प्रसंग बताया कि कैसे सभी सुंदर साथ जी जब वो बाहर गा रहे थे, ये जो सुंदर साथ है, वो सब बाहर ये कह रहे कि तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानू बात। कह रहे क्या रहे थे, जो ये रामरतन दास जी महाराज का प्रसंग है उसमें, कि वो सुंदर साथ बाहर जोर शोर से गा रहे थे इसी चौपाई को, कि तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानू बात, कि मैं कोई और बात जानू ही नहीं। लेकिन जब अंदर बुलाया गया कि आप जो मांगेंगे, जो आपकी इच्छा होगी पूरी होगी, तब किसी ने माया ही, मतलब सबने माया ही मांगी। किसी ने घर मांगा, किसी ने बेटा मांगा, किसी ने भी मांगी, माया की ही सबकी इच्छाएं रही। गा क्या रहे थे, बोल क्या रहे थे, शब्द क्या थे मुख में बाहर? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, कि मैं तो कोई और बात ही नहीं जानती, सिर्फ आप मेरे धाम धनी हो, आप दुल्हा और मैं दुल्हन, इसके सिवा कोई और तीसरी बात ही नहीं है। पर जब अंदर गए, तब ये सारा जो बोला हुआ बाहर बोल रहे थे, वो सब कुछ वहीं का वहीं रह गया। जैसे चट्टाई ईमान वाला प्रसंग आता है ना बीतक में, वैसे बाहर का बाहर ही सब छोड़ आए और अंदर आकर सबने माया ही मांग ली।
वो अलौकिक, वो अखंड परम धाम किसी ने नहीं मांगा, ना उनके स्वरूप की पहचान कर पाए। तो कहीं हमारी हालत भी सुंदर सा जी ये ना हो। तो यही प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है कि तुमको दे ईमान। तो ये बात जब रेवादास जी ने सुनी तो उनको लगा कि हाँ थोड़ा भाई चलो एक मोहर तो मिल ही गई है, चलो थोड़ा अलौकिक भी ले लो, लौकिक तो मिला, थोड़ा अलौकिक भी ले लूं। और तब उन्होंने तब अरज करी भगवान ने, लगा दो कदम, कि श्री जी के चरणों में लग जाते हैं और कहते हैं पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म, कि मेरी पर आत्म की पहचान कराइए और मेरी आत्म को जगाइए। तब जाते जाते श्री जी ने उन्हें बहुत थोड़े से शब्दों में कुछ बातें बताई, परमधाम की बातें बताई, ब्रजरास की बातें बताई। देखिए ये बातें सुनने के बाद रेवादास जी कितने समय तक मौन हो गए थे, कब तक उन्होंने नहीं कहा। बस ये लास्ट थोड़ी सी बात। 6 महीने। बिल्कुल 6 महीने तक रेवादास जी कुछ भी नहीं कहा किसी से इन बातों को। और फिर जब कौन आकर मिला उन्हें 6 महीने के बाद सुंदर साथ जी? जी लग केशव दास जी, केशव भट्ट जी या केशव। हाँ बिल्कुल केशव दास जी आकर मिले, जो उनके मित्र भी थे। और जब वो आए तब उन्होंने देखिए जो गोवर्धन भाई जी ने कहा था ना कि उनके स्वरूप की पहचान करो, पर उनके स्वरूप की पहचान लौकिक बातें मतलब छोड़कर अलौकिक मांगने के बाद भी उन्होंने उनके स्वरूप की पहचान नहीं की। और स्वरूप की पहचान ना होने से उनको ईमान आया नहीं। ये बातें भले उन्होंने सुन ली, अपने दिल में रखी, पर ईमान उनको नहीं था। तब जब रेवादास जी और केशव दास जी की पहली मतलब जो बातें होती है उनके बीच में श्री जी के मिलने के बाद, तब 300 चर्चा करते, उनसे बातें करते हुए एक क्षत्रिय निकला इत, के यहाँ से एक क्षत्रिय निकले थे। देखिए ये पहचान, ये क्षत्रिय वाली पहचान कौन सी है? सिर्फ बाह्य स्वरूप मतलब रूप की है, वो स्वरूप की पहचान नहीं है। अगर स्वरूप की होती तो ये शब्द न होते कि वो क्षत्रिय थे। ये क्षत्रिय तो किसकी पहचान है? बाहर के रूप की पहचान थी, उनके तन की पहचान थी। तो उन्होंने केवल सिर्फ और सिर्फ तन को ही देखा और ये बात बताई। और तब केशव दास जी ने कहा कि क्या कहकर वो गए थे, वो तो बताओ। तब वो 2-1 वचन कहते हैं, तो सोई वचन हमसे कहो तीन के 2-1 सुकन, कि जो उन्होंने कहा वो 2-1 सुकन, तो बताइए कि वो क्या कहकर गए थे। तब 2-1 सुकन कह दिखाया धाम, जो सुना था, जो 6 महीने तक उनके मुख से नहीं निकला। देखिए 6 महीने ये बातें सुने हुए हो गई है, पर दिल में कुछ सुकन रह गए हैं, भूल नहीं गए हैं। हम सिर्फ पिछले सैटरडे का भी भूल जाते हैं सुंदर साथ जी। तो हम इनसे ये रेवादासी भले बहुत मतलब हमें और बातें सिखाते हैं, पर ये एक और भी बात हमें पॉजिटिव सिखाते हैं कि जो सुनते हैं वो दिल में ग्रहण करके रखिए। तो उनको ग्रहण करके जो रखा था वो उन्होंने रेवादास जी ने केशव दास जी को बताया। और तब केशव दास जी ने क्या कहा सुंदर साथ जी? कि तुम न करी पहचान, अब मैं उतही जात हो, मुझे आया ईमान। देखिए जो गोवर्धन भाई जी ने रेवादास जी से कहा कि तुम इसे अलौकिक मांग करो कि तुम्हें ईमान दे, तो उन्होंने वो अलौकिक मांग की। श्री जी ने उन्हें वो अलौकिक बातें दी, पर ईमान उनको नहीं आया। और ईमान किनको आ गया? मुझे आया ईमान। ये बातें सुनकर किनको ईमान आ गया? तो केशव दास जी को आ गया। 6 महीने बीत गए हैं सुंदर सा जी इस बात को। 6 महीने के बाद भी इन वचनों में कितनी बड़ी ताकत है। ये वचन कोई सामान्य शब्द नहीं है। एक लवे होसी टुक टुक, कि एक लवे थोड़े से वचन सुनकर कैसे एक आत्म जाग जाती है, एक आत्म को ईमान आ जाता है। तो जो रेवादास जी ईमान न ला पाए, वो ईमान आ गया केशव दास जी को। अब मैं उठी जाता हूँ, मुझे आया ईमान, कि मुझे वो ईमान आ गया। तुम न करी पहचान, कि वो तो अक्षरातीत थे, वो एक क्षत्रिय नहीं थे। तुमने कहाँ सिर्फ उनके रूप को देखा, उनके स्वरूप की तुमने भी पहचान कर ली होती। तो बस हमें भी श्री जी, हम चितवा नहीं करते सब कुछ कि हमें रांची दिख जाए, रांची के दर्शन हो जाए,
पर ये ईमान का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने बीतक का है कि वो हमें दिखे कि न दिखे, सामने आए कि न आए, पर हमारा ईमान कभी खत्म नहीं होना चाहिए। चितवन में कई बार कई सुंदर साथ जी का हाल यही होता है कि हमने सालों तक चितवन की कितने सालों से करते हैं पर नहीं दिखते हैं। यानी ये न दिखना भी हमारे ईमान को कहीं ना कहीं दूर कर देता है। तो हमारा ईमान दूर ना हो, हटे नहीं, ईमान पर कायम रहे और धनी के स्वरूप की हर पल पहचान करते रहे। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। राम जी, बहुत ही सुंदरता से आपने एक एक चरण का रिवीजन करवा दिया और बहुत सारे सिखापन कि किस तरह से हमें आचरण में लाना है। जो हम सुन रहे हैं उसे हमें ग्रहण करना है और अपने आचरण में लाना है। यही हमारी बीतक साहिब हमें सिखाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। लास्ट टाइम हमने प्रकरण नंबर 33 चौपाई 29 तक किया था। तो अभी हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं चौपाई नंबर 30 ऑनवर्ड्स। और हार्दिक की सेवा है, मैं टीका शेयर करती हूँ, 1 मिनट। एक एक चरण में सुंदर साथ जी पूरी पूरी वाणी छिपी है जी। सॉरी यशिका, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी बोलिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ जी। हाँ जी दीदी, मेरा एक प्रश्न था। मेरा हम्म। ये प्रश्न था कि हमें ये चीज कैसे पता चलेगी कि हम राज्य की ओर करीब जा रहे हैं और माया से दूर हो रहे हैं। क्योंकि अब जैसे मान लो कि कोई क्लास छूट जाती है तो मन में भी इतना दुख होता है, पर फिर लगता है कि मतलब पता नहीं लग पा रहा कि मतलब कि हम राज्य की डायरेक्शन में ही सही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं मुझे या। तो ऐसा लगा है कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर था। तो वो जो आपको दुख हुआ, वो आपका जो प्रश्न है उसी में ही आपने खुद ही उत्तर दिया कि अगर क्लास मिस हो रही है तो मुझे एक तरह से दुख हो रहा है। मतलब कि जब राजी की प्रेजेंस महसूस होती है ना, तो उनकी जब एब्सेंस महसूस होती है ना कि तो वो एक साथ हमें एहसास होता है कि जब धनी की प्रेजेंस का मतलब ही यही है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा कुछ मिसिंग है, हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ मिस कर रहे हैं। तो वो है हमारा एक पैरामीटर। हर रोज का यही तो हमें सुंदर साथ जी करना है कि हर रोज रात को सोने से पहले इंट्रोस्पेक्ट करना कि क्या आज मैंने धनी के साथ उतना समय बिताया, नहीं बिताया, तो कल मैं आज से बेटर करना चाहूंगी। तो इसलिए मतलब ये खुद का ही अंदर से आत्मचिंतन जब हर समय चलता रहेगा तो अपने आप वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, एक्शन में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा, जिसको रहनी कहते हैं वाणी के शब्दों में, कि कथनी करनी और रहनी। तो जब हम अभी तो हम कह रहे हैं लेकिन फिर हम करेंगे, और फिर वो जो हम कर रहे हैं जब वो हमारे आचरण में इस तरह आ जाए कि जैसे हमारी बॉडी के कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, हमारा हार्ट चल रहा है, हमारी किडनी वर्क कर रही है, हमारे अंदर के जो जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनका हमें एहसास नहीं होता ना, कि वो काम करते जा रहे हैं ना अपना। तो जब हम उस स्थिति में आ जाएंगे ना, तब जाके मतलब वो एक तरह से हमारी नेचर में आ जाएगा। बाकी बहुत अच्छा प्रश्न है। आई थिंक वृंदा जी भी कुछ कहना चाहते हैं इस पे। हाँ जी। सच में ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि हमारा तन माया में शायद लगा रहे। कहीं इस तरह से आपने कहा कि मिस हो गई क्लास, तो किसी ऐसे कारण से अगर क्लास मिस हुई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन मन हमारा जो दिल है वो इसमें लगा रहना चाहिए। दिल कहाँ पर लगा है, हमारा मन कहाँ पर लगा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आपको जब क्लास छूटती है और दुख हुआ, तो जब इसका रिकॉर्डिंग आया तो फिर आप उसे सुनने का प्रयास करते हैं, तो ये और बड़ी बात है कि ये प्रसंग हमें सीधा वापस देवचंद्र जी के पास ले जाता है कि जब देवचंद्र जी भागवत सुनते थे, जब भागवत वो कांची भट्ट से सुना करते थे, तब अगर भागवत थोड़ी देर पहले शुरू हो गई उनके आने से पहले और उनका कुछ छूट गया तो कैसे उनका दिल मचल जाता था
और वो फिर से शुरू करवाते थे कि मेरा जो छूटा है वो फिर से बताइए। अगर सबके सामने नहीं तो फिर उनके घर जाकर भी उनसे चर्चा करते थे कि मेरा जो जो छूट गया वो आप मुझे बताइए कि मुझसे क्या छूट गया। देखिए, सिर्फ भागवत के लिए उनकी ये तड़प देखिए, तीव्रता देखिए कि भागवत से जो वो पूर्ण पहचान ना धनी की ना अपनी स्वरूप की हुई है, फिर भी वो भागवत के लिए इतने मतलब डेडिकेट है, अपना अपने उन्होंने सब कुछ दे दिया है, उनका दिल वहां पर लगा हुआ है। तो जब हम भी माया की तरफ कहीं किसी कारण से लग जाते हैं, पर हमारा दिल कहाँ पर लगा है, मन कहाँ पर लगा है, किस स्थिति में वो है, वो हम चेक करते रहे कि जब भी हम कहीं माया के किसी कार्य में गए तो कहीं उस कार्य में माया के साथ साथ हमारा मन भी तो नहीं लग गया ना, कि मन भी उसमें नहीं डूब गया ना, ये हम हर पल देखते रहे। अगर माया में मन डूब जाता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, पर हाँ, तन भले माया में गया पर मन अगर राज्य में लगा हुआ है, दिल राज्य में है, दिल में राज्य की बातें चल रही है, तो फिर ये हमारी बहुत अच्छी एक पॉजिटिव बात है कि हम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। जी, तन सोवे रूह निस दिन जागे, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना? जी सुंदर साथ जी, लेट्स कंटिन्यू हमारा प्रसंग। जी हार्दिक। प्रणाम जी। ओ ऐसे ही उससे चलिया, ढूंढत फिरे सब ठोर, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अति जोर। केशव भट्ट जी उसी समय वहां से चल पड़े और चारों तरफ श्री जी को पूछ पूछ कर खोजते फिरे कि आज से 6 माह पहले इधर से वे कहाँ गए। खोजते खोजते वे दिल्ली पहुंच गए और वहां जाकर दिन रात खोजने में लगे रहे। रामचंद पंसारी के यह से पाई इन्हें खबर, लाल दरवाजे आए मिलिया अति आतुर होए कर। रामचंद्र पंसारी जी के यहाँ से केशव भट्ट जी को सूचना मिली कि श्री जी लाल दरवाजे में ठहरे हैं। तब तब बहुत व्याकुल होकर वे लाल दरवाजे गए और श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। कोई दिन तहा रहा, सुने सुकन सुभान, तारतम नीके जानिया कछु ज्यादा भई पहचान। कुछ दिन तक वहां रहकर केशव भट्ट ने श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी। तारतम ज्ञान को अच्छी तरह से जानने के पश्चात उन्हें धाम धनी की बहुत अधिक पहचान हो गई। सुंदर साथ जी, यहाँ पे कोई बताएगा कि अधिक पहचान हो गई का क्या मतलब है? पहचान हो गई मतलब पहचान हो गई, अब बहुत अधिक पहचान हो गई। वाणी में बहुत बारीक बातें बताई हैं। तो हार्दिक आप बताओ, केशव भट्ट जी दिल्ली पहुंचे, और उन्होंने जाकर वहां पर श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी। तो तारतम ज्ञान को सुनने के पश्चात धामधनी की बहुत अधिक पहचान हो गई। आपके हृदय में क्या आ रहा है? मतलब पहले उनको इतनी अच्छे से पहचान नहीं थी और वो वाणी और मतलब तारतम ज्ञान को सुनकर उनको और उनकी अच्छी पहचान हो गई। मतलब कहने का कि उनको इतना इतना अंदर से, क्योंकि उनके लिए हमने अभी अभी सुना ना कितने अच्छे से कि उनको बस जब किसी को, आप ये सोचो कि कुछ थोड़े से परम धाम का वर्णन ही अभी थोड़ा सा बताया है कि ऐसे पुखराजी पहाड़ वहां से जमुना जी निकली, और वो भी किसी और के मुख से सुनकर उनको इतना ईमान आ गया कि वो ढूंढते ढूंढते दिल्ली पहुंच गए। कैसे पहुंचे अब वो, मतलब बीच का जो बीतक में चरण नहीं आते हैं, मुझे ऐसे लगता है उनके बारे में हम जरूर सोचें कि वो समय कैसा रहा होगा जब केशव भट्ट जी उनको ढूंढ रहे होंगे, है ना? तो वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे और फिर उनके रूबरू हुए, उनके हजूर में हुए, उनके मुखारबिन से चर्चा सुनी, तारतम ज्ञान को ग्रहण करा और अधिक पहचान हो गई। तो मतलब उस रूह की कैसी हालत हो गई जी? कृतिक, आप कुछ कहना चाहते हो? कृतिक फिर से हैंड रेस करना एक बारी।
आपका कैमरा ऑफ है ना, मुझे दिखाई नहीं देता। सुंदर साथ जी, रिक्वेस्ट है, अगर हैंड रेस करते हैं तो कैमरा जरूर ऑन किया कीजिए। हाँ जी, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ अधिक पहचान, जैसे पहले भगवान दास जी को उन्होंने बोला था कि वे अक्षरातीत के स्वरूप हैं, ऐसे बोला था। और मतलब उन्हें अधिक पहचान होगी, मतलब उन्होंने जान लिया कि वो स्वयं अक्षरातीत ही हैं। मतलब यही है शायद मेरे हिसाब से। जी जी जी, बिल्कुल सही आपने भी बोला, हार्दिक ने भी बोला। कहने का मतलब कि बस सब वो जो हमने पढ़ा था ना कि अब वो टूक टूक हो गए, मतलब कि एकदम उनके साथ सेवा और समर्पण का जो भाव हमें वाणी और बीतक सिखाती है, वो उस समर्पण तक पहुंच गए। तो धाम धनी की बहुत अधिक पहचान हो गई कि अब तो वो उनको छोड़ेंगे ही नहीं। कि राज्य मिले हैं, अब उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। कि धाम धनी के चरण कमल एक बार मिल गए तो अब तो अधिक कस के पकड़ने हैं, है ना। तो हर चरण हमें कुछ ना कुछ सिखाता है केशव भट्ट की बीतक से। जी सुंदर सा जी, कंटिन्यू। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर, फिर आए सिद्धपुर में किया साथ काढ़ने का शोर। केशव भट्ट माया के बंधनों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। दिल्ली से चलकर वे सिद्धपुर आए और वहां उन्होंने सुंदरसाद की जागनी का शंखनाद कर दिया। शंखनाद मतलब कि कोई नई चीज की शुरुआत करना। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये देखो, इसमें हमारे प्रश्न का उत्तर भी राजी ने दे दिया कि इतनी अधिक पहचान का मतलब कि अब बस माया के बंधनों से लड़ने के लिए पूरी तरह कमर को कस लेना, तैयार हो जाना, ये है पहचान, है ना। जी। भगवान रेवादास को नसीहत फेर के दई इन्हें चिन्हार, तिनको ल्याए साथ में किया खबरदार। भगवान रेवादास को उन्होंने चर्चा के द्वारा सिखापन दी और पुनः उन्हें शर अक्षर और अक्षरातीत की वास्तविक पहचान करी। तारतम देकर भगवान दास को सुंदर साथ में सम्मिलित किया और परम धाम का ध्यान करने और माया के छोड़ने के प्रति सावचेत किया। केशव जी परमोधिया और द्वारकादास, धाम लीला दिखाए दई तब टूट गई सब आस। केशव भट्ट ने केशव जी और द्वारकादास जी को जागृत किया। जब इन दोनों को परमधाम की लीला की पहचान कराई, तब उनके मन में परमधाम के अतिरिक्त संसार की अन्य कोई भी चाहना नहीं रह गई। ए भी घर को छोड़ के गए श्री राज के पास, दिल्ली मीने आए मिले सेवा की दिल आस। ये दोनों भी घर को छोड़कर दिल्ली में श्री जी के चरणों में आए। इनके मन में चाहना थी कि हम धाम धनी के चरणों में रहकर सेवा करें। ये देखो सुंदर सा जी, ये है सुहागिनों के लक्षण। आज अगर उनको पहचान हो गई है तो अब उन्होंने क्या क्या किया, ये हम देखते जाएं आगे। जी। दूजे केशव दास को दई तारतम सुध, तब लोक अलोक की छूट गई सब बुध। केशव भट्ट जी ने जब दूसरे केशवदास जी को तारतम ज्ञान से धनी की पहचान दी, तब स्वप्न की बुद्धि से कल्पित इस नक्शर जगत की उनकी सारी चाहनाएं समाप्त हो गई। भावार्थ, इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित लोक का तात्पर्य सभी स्थूल यानी साकार लोकों से है तथा अलोक का तात्पर्य सूक्ष्म निराकार से है। स्वप्न की बुद्धि से बंधा हुआ जीव इस साकार निराकार के प्राकृतिक सुखों के बंधन को ही सर्वोपरि मानता है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में ये सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। वही इस चौपाई में दर्शाया गया है। जी, वो बस इसमें बताने की कोशिश करें कि अब लोक अलोक का मतलब क्या है, कि हम बस इतना ही समझें कि जो भी ये साकार और निराकार के मतलब यहाँ की स्वप्ने की जो बुद्धि है ना, ये लिखा है ना, छूट गई सब बुध। अब क्योंकि जिसको तारतम सुध मिल गई उसकी नजरें फिर गई ना, संसार से फिरकर राज्य की तरफ नजरें जब लग गई तो सपने की बुद्धि छूट गई। क्यों? क्योंकि ये जागृत बुद्धि का ज्ञान हृदय में आना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे हम
इससे ये भी पता चलता है कि कैसे उन्होंने जब औरों को पहचान करवानी शुरू की तो औरों की किस तरह से जागृति होती गई। तो सिर्फ जागे ही नहीं, जगाया भी उन्होंने। तो जागो और जगाओ का कॉल निभाते हुए केशवदास जी ने बहुतों को तारतम वाणी की सुध दी। त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान, तब ए दिल में धर के पहुंचा ले ईमान। जब त्रिकम और गंगादास जी ने केशव भट्ट जी से चर्चा सुनी, तब इन्हें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के प्रति अटूट विश्वास हो गया और ये दोनों दिल्ली में श्री जी के चरणों में पहुंच गए। बीठल चर्चा सुन के कछू भई पहचान, घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। विट्ठल भाई को चर्चा सुनने के पश्चात श्री जी के स्वरूप में थोड़ी सी पहचान हुई। मन में श्री जी के प्रति विश्वास लेकर अपना घर परिवार छोड़ दिया और उनके चरणों में दिल्ली पहुंच गए। जब युद्ध भया दज्जाल सो, तब विट्ठल उपजा डर, भगा चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर। जब शरीयत के मानने वाले कट्टरपंथी मुसलमानों से ज्ञान का युद्ध हुआ, तब विट्ठल के मन में डर पैदा हो गया। वे मृत्यु के डर से श्री जी के चरणों की सेवा छोड़कर भाग गए और अपने घर पहुंच गए। ये समझ में आया कि अब क्या हुआ कि अब जो विट्ठल भाई थे उन्होंने श्री जी के स्वरूप की पहचान की और उनके प्रति विश्वास लेकर अपना घर परिवार छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अब ईमान तो आया, लेकिन अब जब शरीयत के मानने वाले, अब क्या होता है कि ये जो दज्जाल का युद्ध, यहाँ पर क्या युद्ध है कि अब जो मुसलमान है, जो कट्टर मुसलमान है, उन्होंने अब उनके हृदय में जब ईमान और ज्ञान नहीं है तो उन्होंने शरीयत मतलब होता है कि कर्म कांड की भक्ति, जो हम एक रिचुअल्स फॉलो करते हैं जिसमें हमारा दिल नहीं जुड़ा होता, चित्त नहीं जुड़ा होता। तो शरीयत पे चलने वाले मुसलमान जिन्हों जो एक एक पाथ फॉलो करते हैं जिसमें मतलब ज्ञान और ईमान होता है, ज्ञान इतना नहीं होता। तो वो अज्ञानता के भरे मुसलमानों ने जब उनको अपोज किया तो विट्ठल जी के मन में डर पैदा हो गया और उनको लगा कि कहीं ये मुझे मार ही ना दें। मृत्यु के डर से अब उन्होंने, अब ये ईमान पहले वाली चौपाई में लिखा है कि पहले ईमान आया लेकिन वो पूर्ण ईमान नहीं था, दृढ़ ईमान नहीं था। जैसे ही थोड़ा माया ने डराया और वो डर गए, है ना। तो ये पूर्ण पहचान उनको नहीं हुई, इसका मतलब कि पूर्ण ईमान इसको नहीं कहेंगे। पूर्ण ईमान तो यही है ना कि हमें कुछ भी हो और हम धनी के चरण कमल नहीं छोड़ें, लेकिन उनके हृदय में मृत्यु का डर आया, माया का डर आया। तो उन्होंने श्री जी के चरणों को छोड़कर भाग गए और अपने घर पहुंचे। बीतक साहिब में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ यही नहीं बताया हुआ सुंदर साथ जी कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, ये भी हमें बीतक साहिब समझाती है ना। अगर हम सिखापन लेना चाहें तो इस चौपाई से, है ना हार्दिक, समझ में आ रहा है ना जी। अनाथाप्य सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर धाम चर्चा नित होवई, साध रहा पकर। सिद्धपुर में केशव भट्ट जी ने अपने घर में ज्ञान केंद्र की स्थापना की। वहां पर प्रतिदिन ही परमधाम के ज्ञान की चर्चा हुआ करती थी, जिसका रसपान सुंदर साथ किया करते थे। जी, तो अब ये वाली चौपाई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रथम ज्ञान केंद्र की स्थापना केशव भट्ट जी के घर में हुई, सिद्धपुर में, जहां पर परम धाम की चर्चा होती थी और सुंदर साथ आते थे। तो ये हमारा प्रथम, कहते ना, मंदिर, हमारा पहला मंदिर कहाँ बना? केशव भट्ट जी के घर में, है ना। ऐसी जो पाइयों पे मन करता है ना जयकारा लगाने को, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर धाम चर्चा नित हो वहीं, साथ रहा पकर। बिल्कुल एकदम ऐसा वाला ये चौपाई है कि पहला हमारा ज्ञान केंद्र की जो स्थापना है वो सिद्धपुर में केशव भट्ट जी के घर में हुई।
ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सुंदर साथ जी। मेरा हो गया तो आगे बढ़ना है। अच्छा जी, ठीक है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं था। प्रणाम जी, बहुत सुंदर जी। सुरभि आप हो? हाँ जी। अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है तो 20 की जगह 10 ले लेना आगे। 50 तक करेंगे, फिर टॉपिक चेंज हो रहा है तो वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मेरे को जी। एक क्वेश्चन था इससे पहले हाँ जी, हाँ कि जी। अभी हम सूरत से, अहमदाबाद से सिद्धपुर, फिर ये दिल्ली बीच में जो ये अभी पूरा प्रकरण आया है, जो जी जी 24, जी। तो वो कैसे, हाँ मेरे को थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ, तो ये क्या है कि सबसे पहले तो हमने अहमदाबाद देखा ना। अहमदाबाद 4 दिन के है ना, उसके बाद सिद्धपुर आए 22 दिन। लेकिन उसके बाद अब केशव भट्ट जी को श्री जी को ढूंढना है, तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली में गए, जाके उनसे मिले, और उनसे मिलके इतना अधिक पहचान वाली जो बात आई, ठीक है, वो कर ली। अब उनके अंदर वो जो अब जोश आ रहा है, और राज्य के हुक्म से क्या होता है कि वो अंदर से अब वो रह नहीं पा रहे हैं, तो वो आते हैं अपना वापिस से सिद्धपुर में, और उनको पूरा का पूरा जागने का कार्य करते हैं। पूरी सेवा राज्य उनसे लेते हैं और वो औरों को जगाते हैं। बहुत नाम आए सुंदर साथ की ना, जैसे त्रिकम दास जी, और ये इससे पहले भी 2 केशव दास जी आए जिनको उन्होंने जागने की। तो ये पूरा का पूरा सिद्धपुर का प्रसंग यूं है कि दिल्ली में बस उनका मिलन हुआ श्री जी से, ढूंढते ढूंढते दिल्ली पहुंचे। लेकिन अभी दिल्ली पॉज्ड है, लेकिन वो सिद्धपुर में वापस आए केशव भट्ट जी। और क्योंकि इतना ज्ञान चर्चा और अलौकिक और आध्यात्मिक सत्संग होने लगा वहां पे, कि पहला आध्यात्मिक केंद्र मंदिर ही बन गया उनका घर। मैं ये जब पढ़ रही थी ना फर्स्ट टाइम, तो मैंने ऐसे ही पढ़ा कि सिद्धपुर गुजरात में है। जैसे मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करी थी, तो पहली लाइन गूगल पे क्या आती है कि सिद्धपुर इज अ सेक्रेड प्लेस। तो हम्म। मुझे ऐसा लगा कि कोई भी प्लेस यूं ही सेक्रेड और होली नहीं हो जाती, पवित्र यूं ही नहीं हो जाती। ये कारण है कि वहां केशव भट्ट जी के घर में पहला ज्ञान केंद्र की स्थापना होनी, और वो ऐसी रूह जिसने सिर्फ किसी के मुखारबिन से कुछ नाम सुन लिए परम धाम के, कि वहां पुखराजी पहाड़ है, अक्षर अक्षर के परे अक्षरातीत का घर है, वो मेरा घर है, मेरी परात्म वहां बैठी है। पता नहीं किस तरह से इतने समय में, मतलब उनके हृदय में इतना आ गया कि उसके बाद वो रुक ही नहीं पाए। अंत तक, पन्ना जी तक उनकी अब हम सेवाएं देखेंगे। मेरे हृदय में इससे एक और बात आ रही थी सुंदर सा जी, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा साइड पे ले रही हूँ, कि क्यों ना हम अभी, क्योंकि आप पहली बार ही सब लोग बी तक कर रहे हो, और एक बार फर्स्ट राउंड में मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत डेप्थ हो सकता है कवर नहीं कर पाए हो। लेकिन अभी से ही मुझे ना लगता है कि ऐसे हम एक एक कैरेक्टर को पकड़ें बी तक के, और देखें कि वो श्री जी के साथ कहाँ से कहाँ तक गए, है ना। हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इस सेवा में। हमारे साथ वृंदा जी हैं, तो मतलब अब जैसे केशव भट्ट जी का नाम अभी हमने पढ़ा है, लेकिन हम ऑब्जर्व करें, इसको छोड़े नहीं यहाँ पे कि कहाँ तक केशव भट्ट जी का नाम आया। क्योंकि जब आप अष्टपैर की लीला भी करोगे ना, तो आपको तब अगर ये नाम याद भी हुए ना, केवल कहते हैं ना, इनके नाम लेने से राज्य कहते हैं तुम्हारी रसना ही पवित्र हो जाती है, और इनको याद करने से इनके हृदय के गुण तो हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे ना। तो इसलिए हम जब से, कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर, हम अब से ही शुरू करें कि लालदास जी कहाँ मिले थे, फिर अब कहाँ कहाँ तक गए, केशव भट्ट जी कहाँ मिले, कहाँ तक गए, भीम भट्ट जी की एक स्पेशलिटी कोई ना कोई। तो मुझे लगता है कि वी विल वर्क ऑन दिस धीरे धीरे, जैसे जैसे समय मिले, क्योंकि हमारे पास बीच में एक सप्ताह होता है, और मंथन हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा अभी राजी हमसे चाहते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक था, पर आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिला सुरभि? नहीं, एक फॉलो अप क्वेश्चन, सॉरी मैं हाँ हाँ, टाइम ले बोलो रही ना। नहीं हूँ। नहीं। तो जब श्री जी, मतलब आपने बोला ना वो दिल्ली में उनके साथ सिर्फ ऐसे मिले हो उनसे, पर श्री जी हम्म, दिल्ली कैसे वो पहुंचे? दिल्ली में क्योंकि ही है। श्री जी अच्छा, दिल्ली कैसे सिर्फ, पहुंचे? अच्छा हाँ, वो दिल्ली में ही है। अभी वो जाके दिल्ली में मिले, और आई थिंक चौपाइयों में ये नहीं आया कि श्री जी दिल्ली कैसे पहुंचे। हाँ, दिल्ली कैसे इसमें पहुंचे? कोई पिछला कोई कनेक्ट होगा जो मुझे याद नहीं है। अगर
किसी सुंदर साथ को याद आ रहा है तो। पर अभी तक दिल्ली की क्योंकि चौपाई अभी तक गुजरात ही नहीं कवर आई। कर रहे थे ना हम, तो हाँ अभी हाँ की जर्नी गुजरात से ही जा रही थी, तो इसीलिए मैं हाँ कंफ्यूज हो गई कि दिल्ली में जाके कैसे मिले। हाँ, दिल्ली की चौपाई अभी नहीं आई है, पर इसको थोड़ा सा और इस पे विस्तार से वृंदा जी समझा सकती हैं। हाँ जी वृंदा। कि ये हमारी सुबह ही बात हुई थी रची और मेरी। नहीं, सुबह नहीं, कल हुई थी शायद। हाँ, तो देखिए श्री जी सिद्धपुर पहुंचे, सिद्धपुर के बाद पालनपुर पहुंचे, पालनपुर से श्री जी निकल गए हैं आगे के लिए। अब आगे कहाँ ये नहीं, ये बस आगे निकले। जब श्री जी ने सिद्धपुर छोड़ा, पालनपुर छोड़ा, उसके बीच में 6 महीने पसार हो गए सुंदर साथ जी। ये खास ध्यान रखिए कि 6 महीने व्यतीत हो गए हैं, क्योंकि रेवादास जी 6 महीने बोले ही नहीं, जो आगे आ गया। तो इन 6 महीनों में श्री जी ने कितने सारे पड़ाव पार किए, मतलब गुजरात से पूरा दिल्ली तक पहुंचना। तो बीच बीच में कहाँ कहाँ, ये दूसरी बीतकों में कहीं कहीं कुछ कुछ बातें हैं कि कहाँ कहाँ बीच में कौन सी मजलें रही, कौन कौन से गांव, मतलब कौन कौन से सिटी आए। लेकिन यहाँ सिर्फ अभी हमें जो हमारी ये मेन बीतक है उसमें यही है कि सिद्धपुर से निकले और श्री दिल्ली। जी 6 महीने पसार होने के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। और जब 6 महीने के पश्चात जब केशव दास जी को ये बातें सुनने को मिली, तब वो वापस श्री जी के लिए मतलब निकल गए हैं। तो कैसे रास्ते में पूछते पूछते पहुंचे, और जब पता चला कि श्री जी कहाँ है, तो दिल्ली आकर उनको पता चला कि श्री जी यहाँ पर है। तो इस बीच में 6 महीने तो सिर्फ श्री जी वाली बात को है। अभी केशव दास जी भी निकले हैं, तो केशव दास जी सोचिए गुजरात सिद्धपुर से निकले हैं और दिल्ली पहुंचते, तो उनके बीच में भी कितना समय बीता होगा। तो इन समय के बीच अब वो दिल्ली में श्री जी से मिलते हैं, उनसे मिलने के बाद उनकी पहचान करने के बाद वापस सिद्धपुर आते हैं। हो गया क्लियर। वृंदा जी आप 1 मिनट साथ ही रहिए, नेक्स्ट चौपाई में भी कुछ शायद से मुझे ये एक बात और पूछनी है, तो 1 मिनट आप, 1 सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सुंदर साथ जी। जी सुरभि। अब सिद्धपुर से मिरते पहुंचे धाए, लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ के साथ सिद्धपुर से चलकर मेड़ता शीघ्र ही पहुंच गए। वहां पर उन्होंने लाभानंद यति से आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में बहुत अधिक चर्चा करी। तो अब मैं यहाँ पे वापस कंफ्यूज हो गई हूँ। मैंने इसीलिए वृंदा जी को रोका है इस पर प्रकाश डालने के लिए। एक्चुअली इसमें चौपाई में सुंदर साथ जी अगर हम ध्यान से देखें तो श्री जी का नाम चौपाई में नहीं है, मतलब इसमें बस सीधा ही, अभी क्योंकि सिद्धपुर की बीतक ऊपर चल रही है कि सिद्धपुर में केशव भट्ट जी ने अपने घर में ज्ञान केंद्र की स्थापना की, तो वहां पर प्रतिदिन ही परम धाम के ज्ञान की चर्चा होती थी, जिसका रसपान सुंदर साथ जी किया करते थे। तो अब इस चौपाई में श्री जी का नाम नहीं है, लेकिन टीका में मेंशन्ड है, तो इसमें वृंदा जी के भाव पूछ लेते हैं क्या है। वही बात है जो आगे कही। हम्म श्री जी जो 6 महीने वाला समय व्यतीत हुआ है ना, उस 6 महीने में श्री जी यानी केशव दास जी और श्री जी के मिलन के बीच की बात है। जो 6 हम्म। महीने वाला जो समय है ना, उसमें यानी श्री जी अभी दिल्ली नहीं पहुंचे थे। दिल्ली की बात हमें आगे क्यों बता दी, क्योंकि केशव दास जी और श्री जी का मिलन वहां हुआ। केशव दास जी निकले थे ना, उसके लिए दिल्ली की बात बीच में बता दी। लेकिन श्री जी का दिल्ली पहुंचने से पहले कहाँ पड़ाव रहा, तो पड़ाव तो बहुत कुछ बीच में रहा होगा, लेकिन जो मेन प्रसंग यहाँ पर बन रहा है तो वो मेड़ता का प्रसंग है। तो इसलिए सिद्धपुर से जब निकले, सिद्धपुर और दिल्ली के बीच में, ये आप मतलब समझने के लिए ये समझ लीजिए कि जो ये 6 महीने पसार हुए ना, उस 6 महीने में सिद्धपुर से निकले तो पहले मेड़ता पहुंचे हैं। मेड़ता पहुंचने के बाद श्री जी दिल्ली पहुंचे, और तब केशव दास जी दिल्ली जाकर मिलते हैं। तो केशव दास जी और श्री जी के मिलने और श्री जी का सिद्धपुर से दिल्ली जाने के बीच में कहाँ मिलन हुआ, पहले मतलब कहाँ पहले ठहरना हुआ, तो मेड़ता का प्रसंग वो बन रहा है। सही आई कह थिंक रही हूँ। समझ में आ गया।
मतलब वो लालदास जी लिख रहे हैं ना, आप ये सोचिए कि जैसे लालदास जी को लिखते लिखते दिल्ली का प्रसंग याद आया, तो उन्होंने मतलब उनकी मीटिंग वाली बात को पहले एक्सप्रेस कर दिया। हम उसको ऐसे सीक्वेंस में ना लेकर हम ये समझें कि क्योंकि अब मेड़ते के बाद दिल्ली की बीतक आनी है ना, अभी अभी दिल्ली तो पहुंचे नहीं है, तो अब सिद्धपुर से दिल्ली पहुंचते पहुंचते मेड़ते का प्रसंग आ रहा है। तो अब मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना कि वो इंटरप्शन के लिए खेद है कि लालदास जी के लिखते लिखते उनके भावों में वो एक बार बात आ गई, उन्होंने वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर दी, लेकिन अब हमारी बीतक क्या चल रही है, सिद्ध सिद्धपुर से मेड़ते की बीतक। अब सिद्धपुर में कौन मिला, अब वो प्रसंग नया शुरू हो रहा है। ओ सॉरी, सिद्धपुर में कौन नहीं मिला, लाभानंद यति मेड़ते मिलेंगे, ये मेड़ते में, सॉरी, मेड़ते। है ना। तो ये मेड़ते में कौन मिला, अब हमारी सिद्धपुर की बीतक में हमने भगवान दास जी, रेवादास जी और केशव भट्ट जी की बीतक की सारी उनकी पूरी की पूरी, है ना। अब हम अगली बीतक पे चल रहे हैं, मेड़ते की बीतक, जो लाभानंद यति के वहां से है। वैसे तो सुंदरसा जी थोड़ा सा समय हो ही गया, मुझे लगता है यहाँ से अगली बार करें, बिकॉज आज बहुत अच्छे से सहूर हुआ। इसको थोड़ा सा हम चबाएंगे, दिल में लेंगे। यही राज्य मंथन के लिए बीच बीच में कुछ कुछ ऐसा देते हैं कि जिसपे हम आत्मचिंतन भी करें, सोचें भी कि किस प्रकार हमारी बीतक हमें एक एक चरण क्या क्या सिखाता है, हम वैसा कर रहे हैं कि नहीं, हमारा आईना है बीतक, है ना। तो मुझे ऐसे लगता है अगली बार आपसे कंटिन्यू करेंगे सुरभि। तो अभी आज इतना ही करते हैं, और जितना भी आज हुआ है उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे, और मुझे लगता है रिकैप तो इतने अच्छे से हुआ है कि नेक्स्ट टाइम हम और भी पिछले प्रसंगों का, मैं आपको पर्ची दे रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स बना के लाएंगे क्योंकि पिछले प्रसंग का तो बहुत अच्छे से हो गया, तो इसलिए उससे भी पिछले प्रसंगों के क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि एक एक बीतक के परमहंस हमारे ब्रह्म मुनि हमारे हृदय में बसते जाएं। ठीक है सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सभी के चरणों में। तो सुंदर साथ जी, कल रात को 7:15 से 8:15 तक छोटे बच्चों की कक्षा है, और 8:30 से 9:30 तक सेवा पूजा से हम बहुत सुंदर आने वाला प्रसंग लेने वाले हैं, तो कल समय से सब जुड़ जाइए जी।